अच्छा लोग, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में है तो क्या होगा। ये बॉटम से टॉप की तरफ जो एरो दिख रहा है वो आपको ऑर्डर है हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जैसे कि कार्बन sp3 में भी, कार्बन sp2 में भी होता है, कार्बन sp में भी होता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन sp3 में भी होता है, नाइट्रोजन sp2 में भी होता है और नाइट्रोजन sp में भी होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन sp3 में भी होता है और ऑक्सीजन sp2 में भी होता है। तो अगर इस तरह के फॉर्म हो और उस फॉर्म में अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। दूसरी बात, इसका यूटिलाइज़ कहाँ होता है, इसका जनरली इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो जब भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालना हो तब इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ता है, या फिर जब आपको रिएक्शन मेकानिज़म में अटैकिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करना होता है रिएक्शन में, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। अगर कार्बन sp3 के फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा कार्बन sp2 का होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन sp3 का होगा, उससे ज़्यादा कार्बन sp का होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन sp2 का होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन sp3 का होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन sp का होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन sp2 का होगा और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा। जो टॉप से बॉटम की तरफ आपको नज़र है, या फिर कह सकते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक के बीच में आपको एरो लगा के हमने दिया है। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बढ़ रहा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का जो sp2 है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के sp2 से। आपको यह भी ध्यान रखना होगा नाइट्रोजन का sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के sp2 से। ऑक्सीजन का sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन sp3 से। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये एक इस तरह का ऑर्डर है जो कि हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में लिखा रहता है और जनरली यह रिएक्शन मैकेनिज्म में इस्तेमाल होता है और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा ये ऑर्डर।